तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी अगर ट्राइंगल ले लिया जाता है, कोई भी ट्राइंगल लेने से पहले यहाँ पे ज्यादातर मोस्टली यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल और दोस ट्राइंगल इन विच द वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 90 डिग्री। ठीक, चलिए, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सके। तो लिखिएगा, लिख लिया आपने? अब देखिएगा, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेशियोज। क्या हेडिंग डालेंगे? रेशियोज। रेशियोज में देखिएगा, रेशियोज में देखिएगा, पहला आता है जब हम, पहला लिखिएगा, यहां पर क्या दिया गया है, इसको अगर मान लिया जाए, ये क्या है? एम, एक ट्राइंगल कंसिडर एम पी ओ या ओ एम पी, एक ट्राइंगल कंसिडर किया गया ओ एम पी। तो इसमें लिया गया एम पी बटे ओपी। जब हम साइड एम पी रेशियो ओपी करते हैं, ये क्या है बेटा? ये जानते हो पाइथागोरस नियम के अनुसार ये क्या, इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ठीक, ये तीन होती है। राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूज से बेस। तो जब हम रेशियो करते हैं साइड का, यानी कि परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का, यानी कि परपेंडिकुलर का और इसका बेटा ओपी कित क्या है? हाइपोटेन्यूज का। तो हमारे पास निकल के आता है साइन थीटा। थीटा इज एन एंगल बिटवीन एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो साइन थीटा। तो यानी साइड और एंगल का रेशियो रिलेशन बता रहा था। यहाँ पर थीटा क्या लिया गया है? एंगल है, और ये क्या है? साइड्स है। तो ये बन के आएगा साइन थीटा। नेक्स्ट है इसी तरह ओ एम यानी बेस का अपॉन ओपी, ओएम अपॉन ओपी। जब ओएम अपॉन ओपी करेंगे, जब हम ओएम अपॉन ओपी यानी ओएम यानी बेस अपॉन ओपी हाइपोटेनस, तो हमारा बन जाता है कॉस ऑफ थीटा। ठीक, जब हम बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो हमारा बन जाता है कॉस ऑफ थीटा। जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो हमारा बन जाता है साइन ऑफ थीटा। अब देखिए, एक क्वांटिटी 6 होते हैं, 3 ये हो गए, 6 हो गए। इन्हीं के अभी बता देंगे, इन्हीं के अपोजिट हो जाते हैं। अब एक बनता है जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, यानी कि पीएम बटे ओएम, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना देगा बेटा? tan ऑफ थीटा। क्या बना देगा? tan ऑफ, लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या बना देता है? tan ऑफ। अब इन्हीं का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इन्हीं क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, तो 3 और बन जाते हैं। इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3 और बन जाते हैं। देखो, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये लिख लो। और कॉस का होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा, 3 है। tan थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। ठीक, तो यहां पे इतना लिख लीजिए, लिखते रहो। तो देखो, कॉसेक थीटा का हो जाएगा इस तरह। यहां देखो, इधर जहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, तो रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेक थीटा का हो जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा आपकी बार हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और एक आ जाएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा हो जाता है कॉट थीटा रेसिप्रोकल, तो हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, याद करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, अभी बता दी जाएंगी। तो देखिए साइन का हो जाता है रेसिप्रोकल कॉस सेक थीटा, या फिर कॉस सेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है इन दोनों में। फटाक से लिख लीजिए। एक और रिलेशन हो जाता है, इसे कहते हैं कोशिएंट रिलेशन। कोशिएंट रिलेशन, कोशिएंट रिलेशन और कुछ नहीं, देखिएगा इधर देखिए। साइन थीटा जैसे ही आप लिखते हैं तो क्या आ जाता है आपके दिमाग में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे लिखी कॉस ऑफ थीटा, क्या लिखी, कॉस ऑफ थीटा क्या लिखी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए साइन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है कि नहीं है, डिवाइडेड बाई बेस अपॉन बेटा हाइपोटेनस है। अब ये आप जानते हैं, देखो डिवीजन वाला जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाए, हाइपोटेनस अपॉन बेस बना देगा। ये जब चीजें नीचे जाती हैं देखो कैसे जाती हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जानते नहीं है तो हाइपोटेनस रेसिप्रोकल करके बना देता है ना अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, बन के आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बन गया कि नहीं बन गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना देगा, tan ऑफ थीटा। तो देखिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा क्या बना देता है हमारा, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि साइन ऑफ थीटा, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बनाता है tan ऑफ थीटा। इसी प्रकार कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा क्या बना देगा, कॉट ऑफ थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल बन निकल के आते हैं, ये कोशिएंट रिलेशन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट दो रूल भी रहते हैं साथ में। ठीक, लिख लीजिए इनको, ये पूरा आप व्यवस्थित लिख लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन कुछ करते हैं, आइए समझ में।